कहानी की शुरुआत इस जंगल से होती है जहाँ पर ये सारी महिलाएं आग के सामने डांस कर रही थी। इस बंदे का नाम बिशोप है जिसे ये सारी महिलाएं पेड़ में इस तरह से बांधे हुई थी। इस लेडी का नाम नागा साउथ है जो इस इलाके की सबसे बड़ी जादूगरनी थी। हालांकि नागा साउथ ने ही बिशोप के हाथ पांव को बांधकर उस पर जादू करने वाली थी, लेकिन अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर नागा साउथ हैरान हो गई, क्योंकि उस दौरान बिशोप नागा साउथ से बोलता है कि मुझे मौका मिला था तुझे मारने को, लेकिन अफसोस कि मैंने तुझे छोड़ दिया। बिशोप के बात को सुनकर नागा साउथ जोर जोर से हंसने लगती है। उसी हाथ से शुरुआत करती हूँ जिसने सालों पहले मेरी बेइज्जत की थी। नागा साउथ अपने इस हाथ की उंगली को काट कर इस चैन में लटका देती है और इस बोर्ड पर कुछ जादू करने लगती है। हालांकि ये बोर्ड कोई मामूली बोर्ड नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा बोर्ड है जिसके मैजिक का पता आपको आगे चलने वाला है। नागा साउथ इस बोर्ड पर जादू करने लगती है, तभी उसकी उंगली हाथ की तरफ इशारा करता है जिससे उसकी दासी बिशोप के हाथ को काटने ही वाली थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने गोली चला दी जिससे कुल्हाड़ी उड़कर सीधा बिशोप के सर के ऊपर जाकर हल जाता है। हालांकि इस इंसिडेंट के दौरान बिशोप को कुछ भी नहीं होता है और उसके टीम के बहुत सारे लोग घोड़े पे बैठ के आ जाते हैं बिशोप को बचाने के लिए। सारे सैनिक नागा साउथ के दासी को एक एक करके गोली से खत्म करते गए। ये सब देखकर नागा साउथ हैरान हो जाती है और वो गुस्से में आकर उस कुल्हाड़ी को निकाल कर बिशोप को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने इस पर गोली चला दिया। हालांकि उस दौरान नागा साउथ भी सारे सैनिक पर हमला करती है, लेकिन बिशोप के सारे सैनिक नागा साउथ को पकड़ के नीचे गिरा देते हैं और बिशोप एक डंडे में ही नागा साउथ को खत्म कर देता है। इस म्यूजियम में ये दोनों चोर चोरी करने के लिए जाते हैं तो इन्हें सबसे पहले ये बोर्ड दिखा जिसे ये लोग इस बैग में रख लेते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर जोर जोर से सायरन बजने लगता है जिससे ये चोर इसे बोलता है कि अब बस करो और यहाँ से जल्दी निकलो, लेकिन ये इसका बात नहीं मानता है और ये शीशे को तोड़कर इस सोने के कप को निकालता है। लेकिन ये दोनों म्यूजियम में ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं जिससे ये चोर इस पर गोली चला देता है और ये वहीं पे गिर कर बेहोश हो जाता है। और ये चोर चोरी किए हुए बैग को लेकर लंगड़ाते हुए म्यूजियम से जब बाहर जा रहा था तभी इसे बहुत सारे पुलिस घेर लेते हैं, जिससे ये इन्हें बंदूक से फिनिश करके वहां से बचकर निकल जाता है। लेकिन ये इतना ज्यादा जख्मी था और इसके साथ आगे जो होता है उसे देखकर आपका भी होश उड़ जाएगा। इस लड़की का नाम एमिली है और ये जंगल में मशरूम इकट्ठा कर रही थी। ये बंदा का नाम रीचे है और ये भी जंगल में मशरूम इकट्ठा कर रहा था। एमिली मशरूम तोड़ रही थी, तभी ये बंदा आकर एमिली को डरा देता है। इस बंदे का नाम क्रिश्चियन है और ये एमिली का बॉयफ्रेंड है। ये सब एक साथ मिलकर इस जंगल में मशरूम इकट्ठा करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि क्रिश्चियन का शहर में बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है। क्रिश्चियन एमिली से बोलता है कि रेस्टोरेंट से भरे शहर में रेस्टोरेंट खोला हूँ, हमने सारी सेविंग रेस्टोरेंट में ही लगा दी। पता नहीं हम लोगों का आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो होगा वो बेटर ही होगा। मशरूम ढूंढने के लिए ये लोग और घने जंगल में चले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद क्रिश्चियन को कॉल आता है जिससे वो कॉल उठाकर बात करने के लिए आगे चला जाता है, लेकिन एमिली को यहाँ पर बहुत सारा मशरूम दिखा जिसे ये तोड़ने लगती है। लेकिन एमिली जब मशरूम तोड़ रही थी तभी अचानक उसे जंगल से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर एमिली थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। आगे जाने के बाद एमिली को लाल कलर का मशरूम दिखता है, जिसे देखकर एमिली बोलती है कि ये किस टाइप का मशरूम है। ये मशरूम को तोड़ने ही वाली थी, लेकिन अचानक वहाँ पर ऊपर से एक बिल्ली गिरती है जिसे देखकर एमिली डर जाती है। लेकिन बिल्ली आकर इस बैग पर बैठ जाती है, जिसे पकड़ने के लिए एमिली जब आती है तो ये बिल्ली वहां से भाग जाती है। मगर एमिली को बैग में कुछ अजीब चीज दिखा, जिसे ये जब बाहर निकालती है और क्रिश्चियन से बोलती है, देखो ना ये बोर्ड कितना प्यारा है, चलो इसे हम लोग ले जाकर अपने रेस्टोरेंट में लगा देंगे। जिससे क्रिश्चियन बोर्ड को बैग में रख के वहां से ये दोनों निकल जाते हैं। लेकिन कैमरा एंगल जब इस तरफ घूमा तो यहाँ पर ये वही बंदा है जिसने म्यूजियम से इस बोर्ड को चुराया था। लेकिन गोली लगने के कारण ये बंदा जंगल में आकर यहाँ पर अपना दम तोड़ देता है। इस बंदे का नाम अलेक्जेंडर है और इसे मामूली समझने की गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, बल्कि अलेक्जेंडर अपने शक्ति से आत्माओं से भी बात करता है। ये वही बंदा है जो म्यूजियम में बोर्ड चोरी करने के दौरान घायल हो गया था।
लेकिन ये जब यहाँ पर आता है तो ये अलेक्जेंडर से बताता है मेरा जो टीममेट था वो बोर्ड लेकर भाग गया, लेकिन उसने मुझे घायल कर दिया, जिस वजह से वहाँ पर मैं बेहोश हो गया। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वो बोर्ड लेकर कहाँ गया होगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो बेवकूफ मेरा सर फोड़ना चाहता था, लेकिन मैं किस्मत से बच गया। मगर अलेक्जेंडर इसे बोलता है कि तुम तो किस्मत से बच गए, लेकिन तुम्हारे किस्मत में आगे जो होने वाला है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। और अलेक्जेंडर इस लॉकेट को निकालता है और मैप के ऊपर तान देता है। ये देखते ही अलेक्जेंडर की ये तीनों दासियां इस बंदे के हाथ को कुर्सी से बांध देती है और ये तीनों दासियां इस बंदे को फिनिश कर देती है। यहाँ पर बैठा अलेक्जेंडर मंत्र पढ़ रहा था, मगर नीचे इस तारा के अंदर खून दौड़ने लगता है। ये है क्रिश्चियन का रेस्टोरेंट, जहाँ पर हर रोज बहुत सारे कस्टमर खाना खाने के लिए आते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन का रेस्टोरेंट पूरे शहर में सबसे फेमस रेस्टोरेंट था। क्रिश्चियन का रेस्टोरेंट पूरे शहर में फेमस इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर खाने का डिश बहुत ही लाजवाब और टेस्टी था, जिस वजह से यहाँ पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में आकर लोग खाना खाते थे। क्रिश्चियन के इस रेस्टोरेंट को चलाने में उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड एमिली क्रिश्चियन का बहुत ही ज्यादा साथ देती थी। हालांकि जब कस्टमर आते हैं तो क्रिश्चियन बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोलता है प्लीज वेलकम, आप सब एक बार यहाँ देख लीजिए, मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ पर है, हमारे परिवार का हिस्सा। आज रात का दावत बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि आप चखेंगे हमारे खास और टेस्टी डिशेस। काफ़ी तरह का खाना है, अफ्रीकन, अरेबियन और भी बहुत सारे आइटम। और हमारे स्पेन के दोस्तों के लिए अभी मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, तो आप अपना रिव्यू देते रहिए। लेकिन अचानक चिमनी के अंदर से धुआं निकलने लगता है क्योंकि चिमनी अंदर से खराब हो चुका था। इसीलिए क्रिश्चियन दौड़ कर जाता है और चिमनी को साफ करता है। मगर अचानक वहां पर ये लड़की आ जाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। क्रिश्चियन इसे देखकर गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि इसे किसने इनवाइट किया। तभी नीचे बोलता है कि सॉरी यार, मैंने उसे इनवाइट किया क्योंकि अब वो सिंगल है और मैं भी सिंगल हूँ। अगर उसे कोई बुरा लड़का पटा लेगा तो अच्छा होगा कि वो दोस्तों में ही रहे। रीचे का ये बात सुनकर क्रिश्चियन और उसकी गर्लफ्रेंड जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्रिश्चियन की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ब्रूक था। ब्रूक बिना हिचकिचाए क्रिश्चियन की गर्लफ्रेंड और क्रिश्चियन से जाकर गले मिलती है। उसके बाद ब्रूक क्रिश्चियन से बोलती है कि सुना है कि तुम लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले हो, जिससे क्रिश्चियन ब्रूक से बोलता है कि हाँ, मैंने सोचा है कि इससे पहले ये अपना मन बदल ले, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से इससे शादी कर लूँ। हालांकि इस दौरान एमिली बोलती है कि वैसे तो कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन हम शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। रेस्टोरेंट का ड्रिंक खत्म हो जाता है, जिससे रीचे एमिली से बोलता है कि किचन से जाकर जल्दी से ड्रिंक ले आओ। रीचे का बात सुनकर एमिली ड्रिंक लाने के लिए चली जाती है। तभी क्रिश्चियन ब्रूक से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये रेस्टोरेंट जल्दी से बन जाए, तो तुम उसे जरूर देखोगी। ड्रिंक लाने के बाद एमिली ब्रूक से बोलती है कि सुनो ना, मुझे तुम्हें कुछ यूनिक चीज दिखाना है, तुम इन सब एंटिक चीजों में एक्सपर्ट हो। एमिली ब्रूक को ये बोर्ड दिखाती है जो उसे जंगल में मिला था। इस बोर्ड को देखते ही ब्रूक हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि ये बोर्ड तुम्हें मिला, जिससे एमिली बोलती है कि हाँ, जंगल में मुझे ये मिला, तो ये देखने में कुछ यूनिक लगा था, इसीलिए मैं इसे उठा कर ले आई। वैसे मुझे पता नहीं है कि ये सिंबल क्या है, लेकिन मैं इसे जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिससे ब्रूक एमिली से बोलती है कि ये पिक्टोग्राम काफी पुराना लग रहा है, लगभग 100 साल पुराना, या हो सकता है कि ये उससे भी ज्यादा पुराना हो। ब्रूक का बात सुनते ही एमिली बोलती है कि तब तो ये बहुत ही कीमती होगा। तभी ब्रूक एमिली से बोलती है कि ये पेंडोरम बोर्ड है, इसे आत्माओं से बात करने के लिए यूज किया जाता है। जिससे ब्रूक एमिली को फोन में इस पेंडोरम बोर्ड के कुछ पिक्चर्स दिखाने लगती है और ब्रूक एमिली से बोलती है ये देखो, एंसेंट इजिप्शियन के टाइम यूज होते थे और ये बोर्ड कोई मामूली बोर्ड नहीं है। जिससे ब्रूक एमिली से बोलती है कि वैसे तुम्हारे पास कोई खास चीज है जो उसे चैन से बांधकर इस पर लटकाना होगा, तो ये बोर्ड हमें अपना कमाल दिखाएगा। जिससे एमिली अपने चैन को उतार कर ब्रूक को दे देती है और ब्रूक एमिली को इस सिंबल के बारे में बताती है कि जिंदगी, मौत, प्यार, ताकत, कुछ बुरी शक्तियाँ लैटिन में हो या ना हो, जो भी मन में आए इससे अपना सवाल पूछो, जिन सवालों के जवाब तुम्हें अब तक नहीं मिले।
ब्रोक और एमिली इस बोट पर एक्सपेरिमेंट करने का डिस्कशन कर रही थी। तभी वहाँ खड़ा क्रिश्चियन रीचे से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ब्रोक तुम्हें पसंद है, लेकिन तुम उसे इस तरह से मत देखो। जिससे रीचे क्रिश्चियन से बोलता है कि मैं ब्रोक को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो उस बोट को देख रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस बोट में जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन एमिली अपने चैन को उतार कर इस बोट पर लटका कर बोलती है, हे महान शक्तिशाली बोट, क्या हमारा रेस्टोरेंट कामयाब होगा? ये बोलकर एमिली थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद रखती है और जवाब का वेट करने लगती है। लेकिन बोट की तरफ से एमिली को कोई भी जवाब नहीं मिला तो ये ब्रोक से बोलती है, क्या ये बोट जवाब देगा या नहीं? तो ब्रोक एमिली से बोलती है कि तुम एक बार फिर से पेंडुलम बोट से कोई दूसरा सवाल पूछो, हो सकता है कि ये अब तुम्हें अपने सवालों का जवाब दे दे। एमिली फिर से अपने चैन को उतार कर इस पेंडुलम बोट पर लटका कर बोट से सवाल पूछती है, क्या क्रिश्चियन और मेरी सिंक विंसेंट में शादी होगी? ये सवाल पूछकर एमिली फिर से वेट करती है, जिसे देखकर ब्रूक को लग रहा था कि अब जरूर ये पेंडुलम बोर्ड इसके सवालों का जवाब दे देगा। लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद भी ये बोर्ड एमिली के सवालों का जवाब नहीं देता है। इसीलिए थक कर एमिली बोलती है, लगता है कि इस बोर्ड का जादू खत्म हो गया है। ये चीज हमेशा काम नहीं करती है, खामखा ये हमारे वक्त को बर्बाद कर रहा है। ये बोलकर जैसे ही एमिली चैन को पेंडुलम बोर्ड से हटाती है, तभी अचानक से रेस्टोरेंट के सारे कैंडल जोर जोर से जलने लगते हैं और चिमनी के अंदर से बहुत सारे जलते हुए पक्षी निकलते हैं जो रेस्टोरेंट में भगदड़ मचा देते हैं। हालांकि उस दौरान रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे वो ये सब देखकर खाना छोड़ देते हैं और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिससे क्रिश्चियन सभी से पूछता है, क्या आप लोग ठीक हो? तभी एमिली क्रिश्चियन से बोलती है कि ये बहुत ही अजीब था। यहाँ खड़ी ब्रूक सभी से बोलती है कि घबराओ मत, इसमें हैरानी की बात बिल्कुल नहीं है। अगर पुकार निकलेगी तो सामने से जवाब आएगा ही। हालांकि उस दौरान पेंडुलम बोर्ड का जो कलर था वो पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि अब ये पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन जब क्रिश्चियन, रीचे और रेस्टोरेंट के सभी लोग रेस्टोरेंट में खाना बना रहे थे और घर पर एमिली इस बोर्ड को अपने हाथों से छूने लगती है। हालांकि इसे कुछ महसूस होता है और इसकी हाथ जैसे ही बोर्ड के सेंटर पर पड़ी तो अचानक वो मुड़ गया और ये जब उसमें अपने हाथ को डालती है तो उसके अंदर से एक चैन निकलता है जिसके नीचे एक कंकाल लटक रहा था। एमिली ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या चीज है। एमिली ये सब को नजरअंदाज करके अपने हिम्मत को जुटाती है और इस पेंडुलम बोर्ड के ऊपर चैन को लटकाकर बोलती है कि तुम अपनी ताकत दिखाओ। कुछ ही पल में बोर्ड के ऊपर ये चैन हिलने लगता है और एक दिशा बता रहा था, जिसे देखकर एमिली बोलती है, ओ नहीं, क्या ये तुम कर रहे हो? इधर रेस्टोरेंट में रीचे काम कर रहा था, लेकिन अचानक खिड़की से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है, जिसे ये जब देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर अचानक ये बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर रीचे डर जाता है और वो इन्हें भगाकर खिड़की को बंद कर देता है। इधर एमिली बोर्ड पर चैन लटकाकर बोलती है कि मेरी एक एंगेजमेंट रिंग है जो शिफ्टिंग करते हुए खो गई, क्या वो घर में ही है? कहीं पर है? तो बोर्ड उसे ईस्ट की तरफ इशारा करता है। बोर्ड जिस तरफ इशारा करता है, एमिली बोर्ड को अपने हाथ में लेकर उसी दिशा में जाने लगती है और इधर रेस्टोरेंट में अचानक बिल्ली छलांग लगा देती है, जिससे वहां पर मौजूद वेजिटेबल कटर मशीन ऑन हो जाता है। जिसे बंद करने के लिए रीचे जब जाता है तो अचानक उसका पांव नीचे मौजूद तेल से फिसल जाता है और उसका हाथ वेजिटेबल कटर मशीन में कट के अलग हो जाता है। हालांकि उस दौरान उसके हाथ से बहुत ही ज्यादा खून बह रहे थे और उसके हाथ का कटा हुआ जो हिस्सा था वो इसके नीचे चला जाता है। क्रिश्चियन रीचे के बॉडी के पार्ट को जब इसके अंदर से निकालने का कोशिश करता है, तभी ये बिल्ली क्रिश्चियन के हाथ को भी नोच देती है, जिससे क्रिश्चियन घबराकर जब खड़ा होता है तो ये बिल्ली खिड़की से रीचे के बॉडी के पार्ट को लेकर भाग जाती है। चाकू लेकर क्रिश्चियन उस बिल्ली के पीछे जाता है और रीचे के बॉडी के पार्ट को ढूंढने लगता है, लेकिन जो बिल्ली रीचे के हाथ को लेकर भागी थी वो क्रिश्चियन को नहीं मिल रही थी। तभी एमिली ऊपर से क्रिश्चियन को देख लेती है और वो क्रिश्चियन से बोलती है, देखो ना, हमारी खोई हुई एंगेजमेंट रिंग मिल गई है, ये तो कमाल हो गया।
वैसे क्रिश्चियन, तुम कचरे के ढेर में अकेले क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ पर ये खून कैसा? जिससे क्रिश्चियन एमिली से बोलता है कि तुम घबराओ मत, एक एक्सीडेंट हो गया है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जल्दी से अंदर चली जाओ। क्रिश्चियन जैसे ही वहां से जाता है तभी कचरा के बॉक्स के नीचे ये बिल्ली रीचे के हाथ को यहाँ पर बैठ कर खा रही थी। लेकिन क्रिश्चियन जब ऊपर रेस्टोरेंट के किचन में गया तो ये सब देख कर हैरान हो गया, क्योंकि रीचे अब इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि इस दौरान वहां पर एमिली भी आ जाती है और वो भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये सब खत्म होने के बाद एक दिन क्रिश्चियन रेस्टोरेंट से काम खत्म करके जब घर आता है तो वो देखता है कि बोर्ड के ऊपर वो चैन लटक रहा था। तभी अचानक पीछे से एमिली जाकर क्रिश्चियन को डरा देती है और बाद में वो अपने कपड़े उतार देती है। लेकिन ये लोग उस जादुई बोर्ड पर से लटके हुए चैन को हटाना भूल जाते हैं और बोर्ड अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है, जिससे अचानक रूम के अंदर फिर से सारे कैंडल जल उठते हैं। ये सब देखकर क्रिश्चियन घबरा जाता है और अचानक एमिली क्रिश्चियन के हाथ को जोर से दबा देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि क्रिश्चियन के साथ ये जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि नागा साउथ थी, जिसने इस जादुई पेंडुलम बोर्ड को बनाया था। हालांकि इस दौरान एमिली के शरीर में नागा साउथ जादू से चली जाती है और वो क्रिश्चियन को भी फिनिश करने वाली थी। लेकिन जैसे ही ये जादुई बोर्ड अपना जादू दिखाया वैसे ही नागा साउथ का असली चेहरा क्रिश्चियन के सामने आ गया। मगर तभी एमिली को होश आ जाता है और वो बोलती है, ओ माय गॉड, मैं ये क्या कर दिया, आई एम सॉरी क्रिश्चियन, मेरे साथ अभी जो हो रहा था मुझे कुछ भी पता नहीं है और मुझे अंदर से बहुत ही घबराहट हो रही है। जिससे क्रिश्चियन बोलता है, तुम घबराओ मत एमिली, तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे कैसे रोकना है, बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिससे एमिली को थोड़ा सा हिम्मत मिलता है, लेकिन फिर भी एमिली क्रिश्चियन को पकड़ के रोने लगती है। सुबह में एमिली सोफे पर सो रही थी, लेकिन जैसे ही क्रिश्चियन उसे जगाता है वो फिर से घबरा जाती है। लेकिन क्रिश्चियन एमिली को बोलता है, घबराओ मत एमिली, देखो मैं किसे लाया हूँ। इस बंदे का नाम अलेक्जेंडर है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि इसके अंदर वो शक्ति है जिसे ये आत्माओं से बात कर सकता है। हालांकि अलेक्जेंडर यहाँ पर एमिली को ठीक करने के लिए आता है, लेकिन इसका मकसद कुछ और ही था, जो आपको आगे पता चलेगा कि आखिरकार इसने एमिली के साथ क्या किया है। हालांकि इस दौरान अलेक्जेंडर एमिली से बोलता है कि तुम बिना जानकारी के उस बोर्ड को इस्तेमाल किया जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, मैं ये सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और ज्यादा मत घबराओ। इसके बाद अलेक्जेंडर रूम में मौजूद सभी लोगों से बोलता है कि यहाँ पर जितने भी मोबाइल, रेडियो, टीवी है उन सभी को जल्दी से जल्दी बंद कर दो, जिससे ये लोग अपने अपने मोबाइल और सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को बंद करने के लिए चले जाते हैं। एमिली को इन सब चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए अलेक्जेंडर यहाँ पर बहुत सारे कैंडल को जलाकर बोर्ड के ऊपर चैन को लटका कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी बोर्ड के ऊपर ये चैन हिलना शुरू हो जाता है। हालांकि उस दौरान एमिली को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बोर्ड के जादू का असर एमिली पर होना शुरू हो जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस दौरान अलेक्जेंडर 10 से लेकर 1 तक उल्टा गिनती गिनने लगता है और वहां पर का जो माहौल था वो काफी सीरियस था, क्योंकि ब्लॉक और क्रिश्चियन उसे गौर से देख रहे थे। और अचानक एमिली अपने सर को बोर्ड की तरफ नीचे झुका लेती है, जिससे अलेक्जेंडर बोलता है कि अब हमें पीछे जाना होगा, उस औरत तक जिसने ये बोर्ड को बनाई है, जिसने जादू के लिए खून बहाया था। ये उसकी कैद भी बनी और उसकी आजादी भी। इस लेडी का नाम नागा साउथ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसने ही इस जादुई बोर्ड को बनाया था। लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर जब बोर्ड के ऊपर चैन को लटकाता है तो ये गोल गोल हिलने लगता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सारे सामान कांपने लगते हैं। हालांकि इस दौरान एमिली का रूप बदलने लगता है, जिसे देखकर क्रिश्चियन बोलता है कि ये क्या हो रहा है, इसे रोको। यहाँ पर जैसे ही ये सब खत्म हुआ, वहाँ मौजूद नागा साउथ कैद खाने में बेहोश हो जाती है और एमिली अपने फेस को ऊपर करके नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद एमिली इस बोर्ड को ले जाकर अलेक्जेंडर को देकर बोलती है कि थैंक यू, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद अलेक्जेंडर उस बोर्ड को लेकर वहां से चला जाता है। ये सब ठीक होने के बाद क्रिश्चियन एक दिन रेस्टोरेंट में एक छोटा सा पार्टी रखा था, जिसमें वो अलेक्जेंडर और ब्रोक को इनवाइट किया था।
लेकिन अचानक वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, क्योंकि अब यहाँ पर जो होने वाला था उसका अंजाम अलेक्जेंडर को पता चल जाता है। अचानक रेस्टोरेंट में सारे कस्टमर एक दूसरे से फाइट करना चालू कर देते हैं और अलेक्जेंडर एमिली को वहां से अपने साथ ले जाता है। और क्रिश्चियन एमिली को जब लाने के लिए जाता है तो एमिली क्रिश्चियन को पहचानने से इनकार कर देती है, क्योंकि अलेक्जेंडर एमिली को अपने वश में कर लिया था। लेकिन गुस्सा में आकर क्रिश्चियन उस बोर्ड को उठाकर इन सभी को पीटने लगता है, क्योंकि ये सब इस बोर्ड के वजह से ही हो रहा था। इसीलिए क्रिश्चियन उस बोर्ड को इस आग में जलने के लिए फेंक देता है और ये बोर्ड जैसे ही जलना चालू होता है तो एमिली के अंदर से नागा साउथ का आत्मा निकलना शुरू हो जाता है। एमिली के अंदर से ग्रीन कलर का लाइट जोर से निकलकर इस बोर्ड में जाकर समा जाता है और फाइनली नागा साउथ आग में जल जाती है।